गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ पढ़ाऊंगा। लेबर लॉ में क्या पढ़ाना है मुझे? लेबर लॉ चल रहा है आपका क्या, लेबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट, मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, मैंने छटनी पढ़ाया, मैं छटनी पढ़ाया, उद्योग पढ़ाया, औद्योगिक विवाद पढ़ाया, उद्योग की परिभाषा बताया, औद्योगिक विवाद की परिभाषा बताया, औद्योगिक विवाद क्या होता है बताया, और उसके बाद मैं पढ़ाया आप लोग को छटनी। ठीक, अब क्या पढ़ना है? छटनी के बाद आपको पढ़ना है स्ट्राइक, हड़ताल। क्या पढ़ना है? स्ट्राइक, हड़ताल। क्या पढ़ना है आप लोगों को? हड़ताल। आज क्या पढ़ना है? हड़ताल। हड़ताल क्या होता है? उद्योग में हड़ताल क्यों करते हैं लोग? क्यों कर्मकार जो श्रमिक होते हैं वो हड़ताल करते हैं? ठीक है, किसी ऑफिस में क्यों हड़ताल होता है, किसी संस्थान में क्यों हड़ताल होता है, ये तो आप जनरल भाषा में जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन डिस्प्यूट एक्ट IDA 1947, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा में जो परिभाषा दी गई है वो हमें बताना है। जनरल भाषा में तो आप हड़ताल जानते ही हैं कि काम को बंद कर देना, ठीक, कलम बंद कर देना, ठीक, किसी काम पर नहीं जाना, पूरे समूह द्वारा, किसी समूह द्वारा कोई काम बंद कर देना, संस्थान में काम पर न जाना, उद्योग में काम पर न जाना, ठीक, ये हड़ताल होता है। अपनी बात हड़ताल क्यों किया जाता है? ताकि जो नियोजक है वो उनकी बात मान ले, श्रमिकों की बात मान ले, या सरकार के खिलाफ हड़ताल पर लोग बैठते हैं। देखो किसान आंदोलन बैठा हुआ है इस समय, किसानों ने आंदोलन कर रखा है। क्यों कर रखा है? ताकि वो जो किसी अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए, उसे कुछ पार्ट को या पूरा हटा दिया जाए, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो हड़ताल क्यों किया जाता है? ताकि आपकी बात सुनी जाए और आपकी बात मान ली जाए, नियोजक मान ले, सरकार मान ले, या कोई संस्था मान ले, ठीक। तो हड़ताल हम करते हैं। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडियन डिस्प्यूट एक्ट की धारा, इसकी धारा 2 थ में है, या क्यू, इंग्लिश में आएगा क्यू, ठीक। इंडियन डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 थ में, थ, या अंग्रेजी वर्जन आएगा 2Q में। 2Q में किसकी परिभाषा दी गई? हड़ताल की। हड़ताल की क्या परिभाषा दी गई है ये 2Q बताता है, 2Q बता रहा है। 2Q में क्या परिभाषा है मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या है? किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा, किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य करते हुए कार्य बंद कर देना, जो आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं और कार्य को बंद कर देना, या किसी संस्थान में ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो नियोजित है या ऐसे नियोजन में लगे रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिग्रहित करने से समन्वित इनकार करना या सामान्य इनकार करना अभिप्रेत है। मतलब हड़ताल से, ये जनरल भाषा में हड़ताल शब्द से यह तात्पर्य है कि किसी नियोजन के अनुक्रम में लोगों का समूह मिल के, ठीक है, जो कार्य हो रहा है उसे बंद कर देना, या किसी संस्था में जो कार्य हो रहा है उसको रोक देना। और हड़ताल क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि नियोजक या संस्था जो है, उद्योग का मालिक है या जो संस्था है उसके जो नियोजक है, ठीक, या प्रबंधक है, वो किसकी बात मान ले? श्रमिकों की बात मान ले। श्रमिक हड़ताल पर जा रहे हैं ताकि उनकी बात मान ली जाए, ठीक है, उसके लिए ये हड़ताल किया जाता है। हड़ताल कहाँ परिभाषित है?
इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 2Q में क्या है, हड़ताल की परिभाषा दी गई है। ठीक, हड़ताल में बताया, हड़ताल का आशय क्या होता है, श्रमिक या कर्मकार जो होते हैं वो ये आशय होता है कि जो नियोजक है वो उसके बात को मान ले। ठीक है, वो जो प्रस्ताव रखे उसके बात को मान ले या उसमें से कोई संशोधन हो जाए। ठीक है, वो चीजें हैं। ठीक, यहाँ हड़ताल का तात्पर्य यही है। ठीक है, अब क्या है, हड़ताल के लिए कुछ चीजें होंगी, क्या होंगी। ठीक, हड़ताल के लिए कुछ चीजें हैं, क्या है, एक नियोजक होना चाहिए, हड़ताल में एक नियोजक होना चाहिए, एक उद्योग होना चाहिए या कोई संस्था होनी चाहिए, या ठीक है, और कर्मकार होने चाहिए। कर्मकार मैं बताया उद्योग की जो क्राइटेरिया है, जो उद्योग, जब उद्योग बताया था कितने व्यक्ति होंगे तो उद्योग माना जाएगा, और कितने व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो उद्योग माना जाएगा, और कितने से नीचे रहेगा तो उद्योग नहीं माना जाएगा। ठीक, अब क्या है, अब हड़ताल गठित करने के लिए निम्नलिखित का होना आवश्यक है। देखो, हड़ताल गठित करने के लिए कोई हड़ताल वैध है, उसके गठित हड़ताल करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक चीजें होंगी। ये चीजें यदि हैं, ठीक है, तो हड़ताल मानी जाएगी, और हड़ताल मानी जाएगी। हड़ताल की बात मानना न मानना नियोजक के ऊपर है, लेकिन हड़ताल कब हो सकता है, हड़ताल के लिए 4-5 क्राइटेरिया है। ठीक है, तभी हड़ताल हो सकता है, वैध हड़ताल माना जाएगा। ठीक, क्या है, पहला है एक उद्योग या कई उद्योग। ठीक है, हड़ताल के लिए क्या होना चाहिए, एक उद्योग होना चाहिए या कई उद्योग, मतलब एक हो या एक से ज्यादा हो, या एक से ज्यादा हो, तो ऐसे एक उद्योग होना ही चाहिए। बिना उद्योग के कोई हड़ताल गठित ही नहीं होगा। ठीक, एक उद्योग होना चाहिए या कई उद्योग, ठीक है, जिसमें कर्मकारों ने हड़ताल किया हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक नियोजक या नियोजकगण हो। ठीक, एक नियोजक या नियोजकगण, एक नियोजक हो या कई नियोजकगण हो। ठीक, तो उस उद्योग में कई नियोजकगण हो, सबके खिलाफ कोई क्या हुआ है, कर्मकार हड़ताल पे गए हैं। ठीक, तीसरा क्या है, ऐसे उद्योग या उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मकार। ठीक है, यदि कोई उद्योग है और उसमें क्या है, ऐसा उद्योग है, ठीक, उद्योग है, ठीक, क्या उद्योग, तो उद्योग में क्या क्या होंगे, कर्मकार होंगे, क्या होंगे, कर्मकार होंगे। ठीक है, या कर्मकार होंगे, कई ज्यादा कर्मकार होंगे, क्योंकि समूह में ही हड़ताल होता है, एक व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, समूह में हड़ताल होता है। ठीक, तो क्या होगा, कर्मकार होने चाहिए, ऐसे उद्योग में क्या होंगे, कर्मकार होने चाहिए। ठीक, तीसरा ग्राउंड है। चौथा क्या है, कार्य का बंद किया जाना या काम करने से इनकार किया जाना। काम का बंद किया जाना या काम करने से इनकार करना। ठीक, ऐसे उद्योग में काम का किया जाने से मना करना, या ठीक, या काम करने से काम को बंद किया जाता है, तो क्या होगा, वो हड़ताल की श्रेणी में आएगा, ऐसे उद्योग को हड़ताल की श्रेणी में आएगा। पांचवा, इस प्रकार का काम बंद करने या काम करने से इनकार करने का कार्य कर्मकारों के एक समूह द्वारा किया जाना चाहिए, एक समूह होना चाहिए।
चाहिए, ठीक है, एक समूह होना चाहिए, ऐसे समूह द्वारा ही हड़ताल होगा, ठीक। छठा क्या है, कर्मकार आपस में मेल के आधार पर कार्य कर रहे हों जिसका उद्देश्य अपनी मांग को किसी औद्योगिक विवाद के बीच नियोजक द्वारा मनवा लेने का हो। देखो क्या होगा, बात को मनवाने के लिए हड़ताल क्यों किया जाता है? हड़ताल इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी नियोजक से क्या होता है, अपने नियोजक से अपनी बात को मनवाने के लिए जो मांग कर रहे हैं, जिस चीज की डिमांड वो कर रहे हैं, उस चीज की मांग होनी चाहिए, उस चीज को मनवा ले, ताकि ठीक उस चीज को मनवा ले, बात को मनवाने के लिए, ठीक। तो हड़ताल के लिए मैं क्या बताया हूँ, 5-6 ग्राउंड बताया हूँ, और ये हड़ताल के गठन के लिए ये चीजें आवश्यक है, ठीक है। यदि ये चीजें नहीं है, ठीक है, ये चीजें नहीं है, तो एक वैध हड़ताल नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हड़ताल जब भी होगा तो कब होगा, एक समूह द्वारा होगा, समूह का होना बहुत जरूरी है। हड़ताल में समूह द्वारा ही कोई हड़ताल किया जाता है, सिंगल व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, ठीक है। वो अलग बात है, अपवादिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सिंगल व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, ठीक। ये 6 ग्राउंड वैध हड़ताल के लिए आवश्यक है, ठीक है, 6 ग्राउंड वैध हड़ताल के लिए आवश्यक है। और हड़ताल, अब आप पूछेंगे कि हड़ताल में कितने व्यक्ति होना आवश्यक है, तो एग्जैक्टली परिभाषा नहीं है हड़ताल के कितने व्यक्ति होंगे, लेकिन एक समूह का होना आवश्यक है, हड़ताल में एक समूह का होना आवश्यक है, ठीक। और मैं बताया हूँ, आप लोग बता चुका हूँ, औद्योगिक विवाद के लिए व्यवसाय संघ का इसका समर्थन होना चाहिए। हड़ताल के लिए भी कुछ ग्राउंड्स और भी होंगे, ठीक है, और है जिसका समर्थन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति का हड़ताल हो सकता है, लेकिन यदि जब कई समूहों का समर्थन होगा, ठीक, कर्मकारों के समूहों का समर्थन होगा, कोई कर्मकार, ठीक है, कोई एक कर्मकार हड़ताल पर नहीं जाएगा, ठीक, हड़ताल नहीं माना जाएगा। अपवादिक परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं कि हो जाए, कुछ केस के माध्यम से हो सकता है, लेकिन जनरली में एक व्यक्ति हड़ताल नहीं करेगा, ठीक है। हड़ताल के लिए क्या आवश्यक है, समूह का आवश्यक है, एक समूह का होना जरूरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक समूह का होना जरूरी है। और हड़ताल में ये होना चाहिए कि काम का बंद किया जाना या काम से इनकार किया जाना आवश्यक है, ठीक। और इसके लिए एक उद्योग है जिसमें श्रमिक हों, बहुत ज़्यादा श्रमिक हों, और श्रमिकों ने मिलकर क्या किया, हड़ताल किया है, ठीक, नियोजक के खिलाफ हड़ताल किया ताकि वो उसकी बात मान ले, ठीक है। अब हड़ताल के प्रकार, हड़ताल के प्रकार, ठीक है। हड़ताल कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हड़ताल 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा, हड़ताल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, साधारण हड़ताल। पहला क्या है, साधारण हड़ताल। दूसरा, पहला साधारण हड़ताल, दूसरा हड़ताल में काम न करना। तीसरा, धीमा कार्य करना।
धीमा कार्य करना। ठीक है, अब देखिए साधारण हड़ताल में क्या होता है कि जनरली जो हड़ताल आप जानते हैं उसी टाइप का हड़ताल होता है। ठीक, हड़ताल में काम न करना, तो हड़ताल में काम नहीं करना इसे कलम बंद हड़ताल भी कहते हैं, कलम बंद हड़ताल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हड़ताल होते हैं। और ये क्या है, धीमा कार्य करना। तो धीमा कार्य करना भारत में नहीं है, ऐसा हड़ताल भारत में अमान्य है। ठीक है, ये ऐसे हड़ताल जापान में होते हैं अक्सर। धीमा कार्य करने का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जाएंगे अपने काम पे जाएंगे, लेकिन वो या तो धीमा कार्य करेंगे या एक जैसे जूता की कंपनी है तो एक जूता बनाएंगे, लेफ्ट साइड का जूता बनाएंगे तो राइट साइड का नहीं बनाएंगे। ठीक, ताकि वो नियोजक इससे बाध्य हो जाए और ताकि काम जो यदि नियोजक मान जाता है उनका कहना, ठीक है, और जिसपे वो अडिग है जिस बात के लिए, यदि नियोजक मान जाए तो फटाफट राइट साइड का जूता बना के मार्केट में देरी ना हो, माल उपलब्ध हो जाए। ठीक, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 2 ही तरह के हड़ताल होते हैं, एक साधारण हड़ताल और हड़ताल में काम न करना। ठीक, साधारण हड़ताल और हड़ताल में काम न करना 2 तरह के हड़ताल होते हैं। लेकिन तीसरा धीमा कार्य करना वाले में धीमा कार्य करने के लिए भारत में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जहां भी हमारे यहाँ होता है हड़ताल वो डायरेक्ट हड़ताल हो जाता है, काम ही नहीं करते। ठीक, लेकिन अदर कंट्रीज में बहुत सी ऐसी कंपनी है, बहुत से ऐसे देश हैं जहां धीमा कार्य किया जाता है। जैसे काम पे कर्मकार लौटेगा लेकिन वो अपनी जो स्पीड है रोज की उससे कम काम करेगा, काम होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। अब कई जगह क्या होता है, एक जैसे कि कोई काम हो रहा है, स्वेटर कंपनी है या जूता कंपनी है या कलम कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, कलम का बाहरी हिस्सा बना दिया लेकिन रिफिल नहीं बनाई उसकी। ठीक, ऐसे ही जूता है तो लेफ्ट का जूता बनाया, राइट का एक पैर का जूता बना दिया, दूसरे पैर का जूता नहीं बनाते। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे ही नियोजक उस काम को, उसके हड़ताल को, जो हड़ताल उनके जो पर्पज होता है यदि उस पर मान गए तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत लेफ्ट का बनाना शुरू कर देते हैं ताकि मार्केट में उसकी माल उपलब्ध रहे। ठीक, तो ये सब विदेशों में है, लेकिन भारत में कोई तरह का हड़ताल होता है, साधारण हड़ताल और हड़ताल में काम न करना। ठीक है, धीमा कार्य वाला प्रावधान भारत में है ही नहीं। ठीक, तो अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक, हड़ताल के जो 3 प्रकार हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा अगले टर्न पे, और धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।